हाँ, प्रधानमंत्री को भी मैंने इसीलिए लिया कि मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे जानबूझ करके इन लोगों ने फंसा दिया है। और ये भी हो सकता है कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई बड़ा पॉलिटिकल या फिर कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ, शायद इसलिए भी ये सब एलिगेशन मुझे पर लगाया गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पे जो भी ये एक्शन लगाया, जो एक्शन ये लिया है यूनिवर्सिटी ने, वो सरासरी गलत है। मैं यहाँ पे अपने मेरिट के बदौलत एडमिशन लिया था, मैं आज भी पढ़ने को इच्छुक हूँ। जो ये एक्शन मेरे पे लिया गया है वो गलत है। मैं फिर से वहाँ पढ़ना चाहता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे यहाँ जब वो आ रहे हैं तो वो कम से कम 5 मिनट मुझसे मेरे ऊपर FIR भी हुई है, पुलिस ने मुझे जेल भी भेजा। मैं जो ये यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने के लिए, तो मेरा एक सपना था कि ये देश का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत किया था। शायद मैं सेकेंड ईयर से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा था, कड़ा मेहनत कर रहा था और काफ़ी पढ़ रहा था। यहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी टफ होता है, तो ये एक यहाँ जो पढ़ने का एक सपना था, मैंने वो काफ़ी लंबे टाइम से सोच रखा था और काफ़ी मेहनत किया और फाइनली मैं सेकेंड रैंक भी लाया यहाँ एडमिशन के लिए। और लेकिन मुझे आए हुए 4 महीने सही से नहीं हुए थे, मैं सही से अपने आसपास के जगह को भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी ने जेल भेज दिया। मैं जेल में पढ़ने के लिए नहीं आया था, मैं जेल में रहने के लिए नहीं आया था, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और यूनिवर्सिटी में अपने मेरिट की बदौलत एडमिशन लिया था। तो ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया, मुझे जेल भेज दिया। वहाँ मुझे रेपिस्टों के साथ रहना पड़ा है, वहाँ क्रिमिनल जो चोर डकैत किस्म के लोग होते हैं उनके साथ रहना पड़ा है, वहाँ मर्डर जो करके आए होते हैं उनके साथ रहना पड़ा है। मैं उनके साथ रहने नहीं आया था, उनके साथ डिस्कशन करने नहीं आया था। जो एक स्टूडेंट जो होता है उसका उन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये गलत व्यक्तियों के रहने का, आप खुद भलीभांति समझ सकते हैं। फिर और आपने क्या किया? मैंने ये काम करने के बाद एक जूरी वर्क में लगाया था, जूरी जिसका मूल्यांकन करती है, तो उनको मेरे काम से थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो उन्होंने पूरा मार्किंग करने के बाद सारे वर्क के मूल्यांकन के बाद उन्होंने बोला कि ये काम को आप थोड़ा सा जल्दी हटा दो, क्योंकि ये बाहर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने वो बाहर जाने भी नहीं दिया और उन्होंने बोला कि हटा लो, तो मैंने जस्ट हटा लिया। और ये जो पूरी प्रक्रिया है मूल्यांकन की, ये जो जूरी की है, वो एक बंद कमरे में किया जाता है और वहाँ पे टीचर्स होते हैं जो जूरी मेंबर होते हैं और एक स्टूडेंट होता है। तो बारी बारी से हम लोगों का वो जितने स्टूडेंट होते हैं क्लास में वो बारी बारी से जाते हैं, उनकी जैसे नंबर आती है वो जाते हैं और फिर उनका मूल्यांकन होता है। और फिर लास्ट में ऐसा होता है जब मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो हमें अपने वर्क को हटा लिया जाता है, इमीडिएटली बोला जाता है हटा लेने को। तो हम खास करके मुझे बोला गया कि ये काम थोड़ा सेंसिटिव है, आप हटा लो, तो मैंने जस्ट उसी टाइम हटा दिया, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब उस दिन मैंने काम हटा दिया, ये मेरा जूरी 2 तारीख को था, किसी ने पर्सनल प्रॉफिट एक गलत तरीके से मुझे फंसाने के इरादे से, एक पर्सनल प्रॉफिट के इरादे से उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा और पब्लिकली किया। और ये जो 5 तारीख को जो दंगा हुआ है, ये एकदम सोचा सजा साजिश का हिस्सा था, जिसमें मुझे एक गुनहगार बना दिया। तो बेसिकली मैं वो काम को पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं रखा था, वो एक सेपरेट रूम के अंदर था जिसमें जूरी प्रक्रिया होती है। और
ये केवल जूरी के लिए था, कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं था, ना कोई एग्जीबिशन था जिसमें पब्लिक आकर के मुझे कमेंट करती या फिर कोई सजेस्ट देती। लेकिन जिसने ये फ़ोटोग्राफ्स बाहर वायरल किया है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो यूनिवर्सिटी ने कोई उसका नाम आउट किया है। सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो एलिगेशन है वो मेरे ऊपर लगा दिया गया और मुझे ऐसा बोला गया कि मैंने उनके सेंटिमेंट को हर्ट किया है, जबकि मैंने कहाँ किया। मुझे अगर सेंटिमेंट हर्ट करना होता मैं उस काम को पब्लिकली डिस्प्ले के लिए बाहर वो रूम से बाहर मैं लगा सकता था, या फिर जब जूरी ने मुझे बोला कि ये काम हटा दो मैं उस टाइम में लगे रहने दिया होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैंने तो इमीडिएटली उसको हटा दिया। लेकिन जो जिसने भी गलत मंसूबा से ये वायरल किया उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो उसके ऊपर कोई अभी छानबीन हुई है, न तो पब्लिकली कोई नाम आया है, कुछ नहीं हुआ है। आपके क्या है? मेरे साथ जो अभी जो यूनिवर्सिटी ने जो भी लिया है सारा एलिगेशन मुझे पे लगा दिया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बार बार माफ़ी मांगा है। अगर मैं एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट एक बच्चे की तरह होता है, वो गलती करता है, ठीक है। और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी एज ए उन्होंने माना कि मैं गलत किया हूँ तो मैंने उनके बार बार माफ़ी मांगा है, बार बार मांगे, लेकिन वो एकदम सीरियस से खारिज कर दिया है। अगर सपोज़ उनके घर में कोई अगर उनका लड़का है वो अगर गलती करता है तो उनको डांटते हैं, समझाते हैं, ना कि उसको घर से बाहर भगा देते हैं। क्या वो अपने घर में ऐसा करते हैं जो मेरे साथ हुआ? क्योंकि मैं भी उनका एक लड़का ही जैसा हूँ, वो यूनिवर्सिटी का एक बेटा जैसा हूँ मैं। और यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या किया है, फाइनली मुझे बाहर भेज दिया है, जेल भेज दिया है, सारा एलिगेशन मुझे पे लगा दिया गया है। मैं यहाँ पढ़ने आया था, पढ़ने के दौरान कुछ गलतियाँ हो जाती है और उसी में से अगर ये गलती हो भी गई हो तो मैंने बारंबार उनसे माफ़ी मांगा है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि मेरी गलती कुछ नहीं है, जिन्होंने पब्लिकली किया है उन पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं जेल गया हूँ, सब चीज़ मेरे ऊपर है, आज एफआईआर हो चुकी है, जेल गया हूँ, रेस्टिकेशन हो चुका है, सारा एक्शन मेरे पे हुआ है। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं बार बार? प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है।